संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जो हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है। बुधवार दिन में दो लोगों ने जहां संसद के बाहर नारेबाजी और पीला धुआं छोड़ा, वहीं दो युवक लोकसभा के अंदर दर्शक दीर्घा में से सांसदों के बीच कूद गए। यहां पर एक युवक कूदते फांदते हुए सांसदों के बीच पहुंचा था और स्प्रे निकालकर जिससे उसने धुआं पूरे जो सदन के अंदर वो कर दिया था। लेकिन बाहर अपने जो तस्वीरें देखी हैं वो एक लड़की की भी तस्वीरें उसमें दिख रही हैं, जहां पर वो नारे लगाते हुए सामने दिख रही है। उसका नाम है नीलम। नीलम कौन है, कहां से आती है, कितनी पढ़ाई की है, आपको सब जानकारी हम यहां पर देते हैं। तो नीलम जिंद जिले के उचाना के एक गांव की रहने वाली हैं और उनके पास 6 डिग्रियां हैं और वो नेट क्वालिफाइड हैं। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद नीलम ने कहा था कि वो बेरोजगार हैं और देश की आम आदमी है और ये सरकार तानाशाह है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। उसने आम आदमी होने के नाते ये प्रदर्शन किया है। जब उसे पूछा गया कि क्या वो किसी संगठन से जुड़ी है तो उसने कहा था कि वो किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़ी हुई है। नीलम की मां ने इस हमले के बाद कहा है कि मेरी बेटी बेरोजगारी को लेकर परेशान थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था, बहुत मेरी लड़की तंग थी तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई फिर मारा तो कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी। हमने कोई बेरा नहीं था। इस हार कब छोटी देने की 4-5 महीने हो गए मेरी थोड़ी लड़की ने साल चाहिए। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मां अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो मारे जावा मर जामा। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं मैं दिल्ली। तो क्या करेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जू। संसद के बाहर से पकड़ी गई नीलम के छोटे भाई ने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो दिल्ली गई हुई है। इसके अलावा वो क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है वो? BA MA B.Ed एस्टेट CTET MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई है एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था हमें। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था कि टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली।